परमेश्वर की ब्लेसिंग यहाँ पर है। आप इस वक्त प्रभु की हजूरी में आ चुके हैं और आज हम अनॉइंटिंग के दूसरे भाग में हैं, अभिषेक के दूसरे भाग में हैं। जैसा कि पिछली सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अनॉइंटिंग काम करती है और अभिषेक कैसे मिलता है, और मैंने इंट्रोडक्शन भी दी थी कि अभिषेक का अर्थ क्या है, अनॉइंटिंग का मतलब क्या है। अनॉइंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को नियुक्त कर देना, किसी चीज़ को पवित्र कर देना, ठहरा देना उसे। और अनॉइंटिंग का मतलब होता है रब करना, किसी को रगड़ना, तेल डाल के, अनॉइंटिंग ऑयल डाल के उसको रब करना, रगड़ना। और आपको पता, जब किसी चीज़ को रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो फिर शाइन आती है। कहते हैं हीरा कितने भी साल कोयले में रहा हो, लेकिन जब उसे रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो उसमें शाइन आती है। जितना आप उसे रब करते हैं उसमें शाइन आती है। परमेश्वर की अनॉइंटिंग का तेल, अभिषेक का मसा जब आपके बदनों पर, आपके शरीर पर रब किया जाता है, तो परमेश्वर का मसा आपको चमका देता है, आपको परमेश्वर का मसा शाइन करता है। कभी कभी मैं प्रचार करता हूँ स्टेज के ऊपर, तो बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं, अपोस्टल जी आप अपने चेहरे पर क्या लगाते हो? जब आप नॉर्मली होते हो तो भी आप सेम होते हो, और जब आप स्टेज के ऊपर जाते हो तो भी आप सेम होते हो। आपके चेहरे के ऊपर इतनी शाइन क्यों है? आपको पता है मूसा जब परमेश्वर से मिला, मूसा ने परमेश्वर से जब मुलाकात की, तो वो जब पहाड़ से नीचे आया तो उसने अपना चेहरा छिपा लिया, क्योंकि मूसा के चेहरे से चमक निकलती थी। बाइबल बताती है कि मूसा के चेहरे से शाइन आती थी, और वो अपना चेहरा छिपा लेता था, ढांप लेता था, ताकि वो नूर जो है वो लोगों तक ना जाए। लेकिन नए नियम में वो नूर छुपाया नहीं गया, वो शाइन छुपाई नहीं गई। वो शाइन हमको फ्री में मिली और बहुतायत से मिली। मूसा के टाइम में उस नूर को छुपाया गया, उस अनॉइंटिंग को हाइड किया गया। लेकिन इस समय में, जैसा कि योएल नबी की भविष्यवाणी थी, और फिर प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में भी भविष्यवाणी की गई कि लिखा है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब शरीरों पर बहा देगा। वो बूंद बूंद नहीं डालेगा, वो बहा देगा। बूंद थोड़ी होती है, लेकिन अभिषेक बहाना बहुत कुछ होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये जो अनॉइंटिंग शब्द है, इसको अब्रानी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में मसा कहा जाता है। मसा उन्हीं लोगों को किया जाता था उस वक़्त जो किसी काम के लिए नियुक्त किए गए हों। अगर कोई मंदिर की सेवा करने वाला है, कोई परमेश्वर का भवन बनाएगा, कोई राजा बनेगा, कोई भविष्यवक्ता होगा, कोई किसी काम के लिए जो परमेश्वर के लिए होगा चुना जाएगा, तो सबसे पहले उस काम को करने से पहले उसे मसा किया जाता था। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में हर काम बिना मसे के शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको असफलता देखनी पड़ती है। उस वक्त में हम जब देखते हैं कि मसा इसलिए किया जाता था ताकि कोई भी काम जब शुरू किया जाए तो उस मसे का इम्प्रेशन लोगों पर भी हो, और उस मसे का इम्प्रेशन जो है उस काम पर भी हो। और मैं आज जब बाइबल पढ़ रहा था, यीशु मसीह जब स्वर्ग चले गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को एक ही बात कही थी। प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय में लिखा है। प्रभु यीशु ने कहा था कि जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ, तुम शहर में ही रहना। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? प्रभु ने कहा जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ, तुम शहर में अपनी एक स्थान पर ही रहना। और बाइबल में लिखा है जब उन्होंने ऊपर से सामर्थ पाई, तो वो सामरिया में, यहूदिया में, यरूशलेम में, यहाँ तक कि धरती के शोर शोर तक, कोने कोने तक प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन गए। प्रभु यीशु मसीह की
क्वालिटी क्या थी, प्रभु यीशु मसीह की अनॉइंटिंग ने इस तरह से काम किया कि उसके चेलों ने जब वही अभिषेक जो यीशु मसीह के पास था ले लिया, तो उस अभिषेक के द्वारा प्रभु यीशु के 12 चेलों ने पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बना दिया, मसीह बना दिया। बिना अनॉइंटिंग के आप किसी को बचा नहीं सकते हैं। बिना अनॉइंटिंग के आप किसी के जीवन में गवाही को तैयार नहीं कर सकते हैं। बिना अनॉइंटिंग के आप किसी को उद्धार के मार्ग पर यीशु मसीह में नहीं ला सकते हैं। बिना अनॉइंटिंग के आप किसी को प्रचार नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। अगर बिना अनॉइंटिंग के आप किसी के ऊपर प्रार्थना करेंगे तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की और वो खुद बीमार हो गए। बहुत सारे लोगों के अंदर से ईवल स्पिरिट निकल के दूसरे के अंदर ईवल स्पिरिट चली गई। ईवल स्पिरिट भी ट्रांसफ़र होती है। जिस तरह से मसा एक आदमी से दूसरे के अंदर जाता है, इसी तरह से ईवल स्पिरिट भी निकल करके एक के दूसरे के अंदर भी जाती है। ईवल स्पिरिट उसी व्यक्ति से डरती है जिसके अंदर अनॉइंटिंग होती है, जिसके अंदर मसा होता है। आपने बाइबल में पढ़ा है, जब शाऊल के अंदर ईवल स्पिरिट आती थी तो दाऊद सरंगी बजाता था और शाऊल के अंदर से ईवल स्पिरिट निकल जाती थी। आज के ज़माने में अगर किसी के अंदर ईवल स्पिरिट है तो आप मुझे बताइए, क्या कोई सरंगी बजाने से ईवल स्पिरिट निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। लेकिन दाऊद की सरंगी में कोई बात नहीं थी, लेकिन दाऊद के हाथों में, दाऊद की बॉडी में अभिषेक था। कौन सा अभिषेक? जो सैमुएल ने किया था। आपको पता है, दाऊद के जितने भाई थे एक एक करके सारे ही सामने लाए गए। दाऊद ने कहा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यशई ने, उसके बाप ने कहा, यशई ने, क्या ये है? उसने कहा ये भी नहीं है। उसने कहा सैमुएल ने, क्या तेरा कोई और भी बेटा है? उसने कहा हाँ, एक बेटा है। उसने कहा कहाँ है वो? उसने कहा वो जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा है। हालेलुया। बाकी सारे भाई घर में वेले बैठे हैं, बाकी सारे भाई घर में बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, लेकिन ये काम करने वाला बंदा है। ये काम करने वाला एक व्यक्ति जो जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा है, जिसके पास भेड़ बकरियां चराने का एक्सपीरियंस है, डिज़ायर है, पैशन है, परमेश्वर के लिए कुछ करने की इच्छा है। सैमुएल ने कहा जल्दी से उसे बुला लो। और सैमुएल ने दाऊद को देखा। सैमुएल का मन खुश हो गया दाऊद को देख के, और परमेश्वर ने सैमुएल से बात की और कहा हाँ, यही है जिसे मैंने चुना है। और आपको पता, पुराने नियम में जब किसी को अभिषेकित किया जाता था तो एक सींग में तेल डाला जाता था, और सींग में तेल डाला जाता था और वो व्यक्ति घुटनों के बल बैठ जाता था और वो सींग लेके उसके ऊपर डाल देते थे। तेल जितना भी होता था सारा उसके ऊपर ढेल देते थे और उसे मसा कर देते थे। और उसी दिन से परमेश्वर की वाचा उस व्यक्ति पर बनी रहती थी, और परमेश्वर जिस मकसद के लिए उसको चुनता था वो मकसद उसकी लाइफ में पूरा होता था। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि दाऊद भेड़ बकरियां चराता है, मुझे कोई एडवोकेट चाहिए, कोई डॉक्टर चाहिए, मुझे कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि दाऊद के कपड़ों से बदबू आ रही है, दाऊद के कपड़े गंदे हैं, या वो इतने दिनों से नहाया नहीं, वो भेड़ बकरियां चराने वाला। परमेश्वर ने यह नहीं देखा। परमेश्वर का मन जिस व्यक्ति पर आ जाए उसे परमेश्वर अभिषेक करके रहता है। परमेश्वर उसी व्यक्ति को चुनता है जो व्यक्ति हम्बल होता है, नम्र होता है, जिसके मन में परमेश्वर के लिए प्यास होती है, जो हम्बल अपने आप को डाउन टू अर्थ कर देता है। प्रभु उस व्यक्ति को चुनता है। जैसा कि बाइबल में लिखा है, हे परमेश्वर, तूने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि तू बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सके। और देखो, दाऊद का जब अभिषेक हुआ, भेड़ बकरियां चराने के बाद फिर वो गोलियत से लड़ा। गोलियत के लड़ने के बाद उसने उसे एक पत्थर से मारकर गिरा दिया, और लोगों ने कहा शाऊल ने हजारों मारे लेकिन दाऊद ने लाखों मारे। पूरे इस्राएल देश में दाऊद की जय जयकार होने लगी। करने वाला परमेश्वर है, लेकिन आपको भी महिमा मिलेगी, आपको भी आदर मिलेगा। दुनिया का आदर थोड़े समय का हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का आदर जब आपको मिलता है दुनिया की सोच से परे होता है। परमेश्वर आज एक एक व्यक्ति को ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर एक एक
व्यक्ति को अभिषेक देना चाहता है अगर वो अभिषेक की अहमियत को समझे कि अभिषेक की अहमियत क्या होती है। एक अभिषेकित व्यक्ति अभिषेक पाने से पहले ये सोच ले कि मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे हार्ड वर्क करना होगा, मुझे प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है, रोना है, हाथ उठा के घुटनों पे आके मुझे प्रार्थना करनी है, क्योंकि मुझे ये अभिषेक चाहिए। हालेलुया। आपको पता है ये कोरोना वायरस के दिन चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, उन्हें पर्सनल रखा गया है। अगर मैं अपने जीवन की बात बताऊं, मैं 2005 से ही सेपरेट कर दिया गया था। बहुत देर से ही परमेश्वर ने मुझे अलग कर दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मैं उस मसीह को पाऊं जिस मसीह से पूरे चमकौर साहिब, पूरे इंडिया में प्रभु का प्रचार हो सके। मसा पाने के लिए आपको दुनिया की नहीं, परमेश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया आपको मसा नहीं देगी, मसा देने वाला परमेश्वर है। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं, अपोस्टल जी आप सभी से नहीं मिलते हो, आप बहुत सारे पास्टर्स से भी नहीं मिलते हो। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, मुझे परमेश्वर की अनॉइंटिंग लेनी है। मुझे इस चीज़ से वास्ता नहीं है कि मैं किसी से मिलूँ या ना मिलूँ, लेकिन मुझे परमेश्वर से अलग नहीं होना है, मुझे परमेश्वर में रहना है, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी अनॉइंटिंग है, मेरे लिए ज़रूरी मसा है। क्योंकि जो काम मसा कर सकता है, जो काम अनॉइंटिंग कर सकती है, वो और कोई चीज़ नहीं कर सकती है प्रियो। एक मसा किए हुए व्यक्ति की परमेश्वर प्रोटेक्शन करता है, परमेश्वर सुरक्षा करता है, और जब वो मसा आपके अंदर आ जाता है तो बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि जब मसा आपके अंदर आएगा, जब अभिषेक अनॉइंटिंग आपके अंदर आएगी, ये अनॉइंटिंग दूसरों में जानी शुरू हो जाएगी, ये जनरेशन टू जनरेशन जाएगी। अगर ये अनॉइंटिंग आज मेरे अंदर है तो यही अनॉइंटिंग मेरे बच्चों के अंदर भी जाएगी। जो मेरे साथ पास्टर्स काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ सेवादार, मेरे साथ मेरे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी यही अनॉइंटिंग ट्रांसफ़र होगी। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे चर्चेस के साथ, बहुत सारे पास्टर्स के साथ, बहुत सारे प्रचारकों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके जीवन में आज तक अभिषेक नहीं है, मसा नहीं है। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, मेरा चर्च क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरे चर्च में सिर्फ 5, 10, 15, 20 विश्वासी, इससे ज़्यादा नहीं। प्रियो, आपको अनॉइंटिंग की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहेंगे जिनके अंदर अभिषेक नहीं है, मसा नहीं है, आप कभी बढ़ नहीं पाएंगे। और वो लोग बढ़ते हैं जो अनॉइंटेड लोगों के साथ रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने साथ रखा ताकि वो अनॉइंटिंग की कदर करें, अभिषेक को समझें कि अभिषेक क्या चीज़ है। आज आपको अभिषेक को समझना है। अभिषेक आपके अंदर कब आएगा? पिछली बार मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको वफादार बनना है, दूसरा आपको पवित्र बनना है, तीसरा आपको प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनना है। सबसे पहले आपको वफादार बनना है। वफादार किस चीज में बनना है? कि यीशु मसीह ही प्रभु है। दूसरा, जो परमेश्वर का दास है, जो अनॉइंटेड वन है, आपने उसकी अनॉइंटिंग को, उस दास को रिस्पेक्ट करना है, तब वो मसा आपके ऊपर आएगा। आपको पता, जब नमान कोढ़ी अलीशा के पास गया तो नमान अपने घोड़ों के समेत, अपने रथों, अपने नौकरों के साथ, सिपाहियों के साथ अलीशा के द्वार पर खड़ा हो गया और अलीशा उसे मिला नहीं, क्योंकि अलीशा एक अनॉइंटेड व्यक्ति था, अनॉइंटेड नबी था। और अलीशा चाहता था कि ये नम्रताई के साथ एक कमांडर बनकर नहीं, बल्कि एक कोढ़ी बनकर मेरे पास आए और मैं इसे चंगा करूं। अलीशा उसे क्यों नहीं मिला? क्योंकि वह घुमंड के साथ आया। जब आप किसी अभिषेकत के सामने जाते हो तो परमेश्वर के दास के सामने नम्र रहिए, हम्बल रहिए, क्योंकि किसी भी टाइम वही अभिषेक आपको मिल सकता है और वही अभिषेक से परमेश्वर आपको यूज़ कर सकता है। मुझे याद है, मैं बहुत सारे क्रूसर्स में गया, बहुत सारी मीटिंग्स में गया, और उस मीटिंग्स में मैंने बिना हाथ लाए लोगों को चंगा होते हुए देखा, क्योंकि अनॉइंटिंग मेरे अंदर से निकली, ट्रांसफ़र हुई। अनॉइंटिंग ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफ़र होने वाली अनॉइंटिंग है। हालेलुया।
मुझे याद है जब मेरा असम में क्रूसर था, मैं प्रेयर में था और मैंने यीशु मसीह से मांगा कि प्रभु आज की मीटिंग ब्लेस हो। 3 दिन की मीटिंग में प्रभु ने अद्भुत काम किए, उन लोगों का विश्वास बड़ा देखा मैंने। और असम में प्रभु ने लोगों की टांगों तक को भी सीधा कर दिया। मैं हैरान हो गया, ये अनॉइंटिंग के काम है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं अनॉइंटिंग लेनी कैसे है। ये नमान कमांडर बन के घुमांड के साथ कि मैं बहुत बड़ा सेनापति हूं, अलीशा के द्वार पर खड़ा हुआ और अलीशा से कहने लगा, बाहर आ, अपना हाथ मेरे कोड़ पर लगा, मेरे शरीर पर अपना हाथ फेर और मुझे चंगा कर। लेकिन अलीशा बाहर नहीं आया। ऐसा नहीं था कि अलीशा के अंदर घमंड था, ऐसा नहीं कि अलीशा उस पर हाथ नहीं रखना चाहता था, लेकिन वो चाहता था ये कमांडर बनकर नहीं, बल्कि एक नम्र व्यक्ति बनकर मेरे पास आए। परमेश्वर की अनॉइंटिंग आज बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती है। आप कॉपी करते हो, आप हार्डवर्क करते हो, वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको अनॉइंटिंग की ज़रूरत है। अनॉइंटिंग ऐसे नहीं मिलती है। मेरे बाल सफ़ेद हो गए प्रियो, बाल सफ़ेद हो गए मेरे। अभी मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, एज नहीं है। अनॉइंटिंग के लिए आपको परमेश्वर को खुश करना पड़ेगा। परमेश्वर को हम किसी को गिफ्ट देते हैं, क्यों देते हैं? क्यों हम किसी को तोहफा देते हैं? जब हमारे मन में खुशी होती है, जब हमें अच्छा लगता है, हम उसको क्या देते हैं? गिफ्ट दे देते हैं। ये ले भाई गिफ्ट ले ले, तेरे लिए ये तोहफा है, तेरे लिए ये गिफ्ट है। क्या हम हर एक को गिफ्ट बांटते हैं? क्या हम हर एक को तोहफा देते हैं? नहीं, सिर्फ उसी को जिस पर हम खुश होते हैं। परमेश्वर भी उसी को तोहफा देता है जिस पर वो खुश होता है, उसी को अभिषेकत करता है। उद्धार सबके लिए है, साल्वेशन सबके लिए है, माफी सबके लिए है, स्वर्ग राज्य सबके लिए है, पापों की क्षमा सबके लिए है। लेकिन अभिषेक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग अभिषेक के लिए भूखे प्यासे हैं, जो लोग अभिषेक के लिए अभिषेकित लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। आपको पता, नमान जब अलीशा के द्वार पर गया, उसने बहुत सारा सोना, चांदी, कपड़े, बहुत सारे तोहफे वो उसके सामने लेकर गया। लेकिन अलीशा ने उन सारे तोहफों को मना कर दिया। चाहे अलीशा ने उससे कुछ भी नहीं लिया, लेकिन इस नमान को पता है कि एक अभिषेकत के साथ कैसे ट्रीट करना है, एक परमेश्वर के अनॉइंटेड दास के साथ किस तरह से डील करना है। यीशु मसीह ने क्या कहा बाइबल में कि यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा करें तो तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। आज बहुत सारे लोग अपने लिए तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए अच्छा नहीं चाहते हैं। खुद तो अनॉइंटिंग चाहते हैं, लेकिन जिसके पास अनॉइंटिंग है उससे अनॉइंटिंग लेने का तरीका नहीं, अनॉइंटिंग लेना कैसे है। मुझे पता है, मैंने अपने अंदर जो अनॉइंटिंग मुझे प्रभु ने दी है, इस अनॉइंटिंग को मैंने कैसे लिया है। मैंने अपने डैडी की टांगें दबाई है, मैंने अपने फादर की सेवा की है, तेल के साथ उनकी मालिश करता रहा हूँ, ऑलवेज मैं उनसे प्रार्थना करवाता रहा हूँ, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहा हूँ। मैंने सेवा कर करके, हम्बल होके, नम्र होके अनॉइंटिंग को रिसीव किया है। आपको पता है, जो मसा प्रभु ने मुझे दिया है, अगर मैं झाड़ियों में भी चला जाऊं तो लोग वहां भी पहुंच जाएंगे। अगर मैं कहीं पर जंगल में जाकर भी बैठ जाऊं तो लोग वहां पर भी आ जाएंगे। ये अनॉइंटिंग की क्वालिटी होती है, ये अनॉइंटिंग का फायदा होता है। आज आप लोगों को पैम्पलेट्स बांटते हो, पोस्टर लगाते हो कि मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, लोग फिर भी नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों को मीटिंग में खींचने वाला होली स्पिरिट है, आपका अभिषेक है। और ये अभिषेक ट्रांसफर होता है, ये अभिषेक एक से निकलकर दूसरे के अंदर जाता है। हालेलुया। आज ये सेम अनॉइंटिंग आपके ऊपर आना चाहती है प्रियो, लेकिन परमेश्वर आपको कैसे अनॉइंटिंग देगा? आपको अपने आप को तैयार करना है, साफ करना है, क्लियर करना है। उस औरत को देखो जिसने यीशु के वस्त्र को छुआ और छूते वक्त ही चंगी हो गई। हालांकि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को दबा रहे थे, खींच रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से अभिषेक निकला है, सामर्थ निकली है। अभिषेक की सामर्थ ने उस बहन को, जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, चंगा कर दिया। हालेलुया। पवित्र बाइबल कहती है कि ये अभिषेक आपके अंदर जाने वाला है, आपके अंदर से दूसरे के अंदर जाने वाला है। हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं कि ब्रदर शमी की आवाज़ अपोस्टल रमन के साथ बहुत मिलती है, क्योंकि वो मेरे साथ काफ़ी समय बिताते हैं।
हालेलुया। मेरे बच्चे जब किसी के लिए प्रार्थना कर देते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं, मेरे बच्चे की प्रार्थना से। यह अनॉइंटिंग का काम है। मुझे याद है एक बार मैंने अपनी शर्ट किसी भाई को दे दी और वो भाई बहुत बीमार थे, और जैसे ही उसने मेरी शर्ट पहनी वो चंगे हो गए, ठीक हो गए। हालेलुया। अनॉइंटिंग काम करती है, ये ट्रांसफर होने वाली अनॉइंटिंग है। एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, आइए पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसके 6 वचन में। द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 19 वर्स 6। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 6 वचन में पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। देखो, प्रभु के वचन में लिखा कि पौलुस ने जब उन पुरुषों के ऊपर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा पौलुस के अंदर से निकल करके इन व्यक्तियों के अंदर चला गया और वो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा पौलुस से निकला। ये अनॉइंटिंग एक दूसरे से निकलकर ट्रांसफर होती है। यीशु मसीह के अंदर से भी ये अनॉइंटिंग निकलती थी। जब हम 11 और 12 वचन में पढ़ते, 19 के 11-12 में, वहां पे लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से समर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोशे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी। आपने इस वचन को सुना होगा कि लोग पौलुस के शरीर से अंगोशे और रुमाल टच करते थे, और जैसे ही अंगोशे और रुमाल पौलुस के शरीर से टच किए जाते हैं लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। कैसी सामर्थ है पौलुस के अंदर। लोग, अभी ये मैं दिखाना चाहता हूं आपको, आप ध्यान से देखना। ये एक रुमाल है, आप देखिए, ये रुमाल सिर्फ ये एक सिंपल कपड़ा है। इट इज़ ओनली गारमेंट्स, इट्स ओनली क्लोथ। ये सिर्फ कपड़ा है। इसमें कोई कंपनी की मोहर लगी हो सकती है किसी कंपनी ने बनाया है इस रुमाल को, या ये रुमाल कुछ अच्छी क्वालिटी का है या कुछ घटिया क्वालिटी का है। इट्स जस्ट क्लोथ, इट्स जस्ट नॉर्मल। ये सिर्फ नॉर्मल है, एक रुमाल सिर्फ नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही ये रुमाल एक परमेश्वर के दास के जो अनॉइंटेड है उसकी बॉडी से टच किया जाता है, विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ, पूरे फेथ के साथ, इस वचन को याद करके कि जिस तरह से उन्होंने पौलुस की बॉडी को रुमाल और कपड़े टच करे, बिल्कुल सेम फेथ के साथ इस रुमाल को टच करके अगर आप इसे ले जाएंगे और विश्वास के साथ कहीं पर कोई भी बीमार होगा उस पर डालेंगे तो बीमार उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। क्योंकि इस रुमाल में अनॉइंटिंग जो थी ट्रांसफर हुई। क्या अमेजिंग बात है, कितनी अद्भुत बात है। आप सोचकर हैरान होंगे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यह बाइबल के प्रूफ है प्रियो। मुझे याद है कुछ महीने पहले पीजीआई हॉस्पिटल में कोई बच्चा एडमिट था, दाखिल था, बहुत बीमार था। वो बच्चा रिकवर नहीं हो रहा था, चंगा नहीं हो रहा था। और चर्च में कोई भाई आया और जैसे ही मैं सभा से बाहर निकला वो भाई मुझे मिला और कहने लगा कि सर आप बच्चे के लिए प्रेयर कर दें प्लीज़। और एकदम मेरे स्पिरिट में, मेरी आत्मा में आया, मैंने उसको कहा कि अपना रुमाल दो जल्दी से। उसने रुमाल दिया, मैंने अपने हाथ में पकड़ा और प्रार्थना की और मैंने ब्रीथ आउट किया, फूंक मारी। जीसस, आपको बताना चाहता हूँ आगे क्या हुआ। वही कपड़ा उसने उस बच्चे के ऊपर जाकर उसकी छाती के ऊपर ऐसे विश्वास के साथ रख के उसने प्रेयर की कि प्रभु आपके दास ने ये दिया है, ये अनॉइंटिंग का काम होने पाए यहाँ पर। और आप बिलीव नहीं करेंगे प्रियो, अगले दिन ही उस बच्चे की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई। परमेश्वर ने उस बच्चे को हील कर दिया। सिर्फ मेरे जीवन की नहीं,
मेरे फादर, मेरे डैड के जीवन की भी बहुत सारी ऐसी टेस्टमनीज है अनॉइंटिंग के बारे में। मेरे डैड ने किसी को अपने कपड़े दे दिए और वो भाई भी चंगा हो गया। मेरी मम्मी के साथ एक बीमार औरत सो गई और वो ठीक हो गई। हालेलुया। परमेश्वर की अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है जब हम विश्वास करते हैं, जब हम बिलीव करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपके जीवन में भी वही अनॉइंटिंग देना चाहता है, वही अभिषेक देना चाहता है। और वो अभिषेक कैसे आएगा आपकी लाइफ में? जब आप उस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करोगे। When you will be honor that anointing. Hallelujah. Praise the Lord. और यहाँ पर लिखा है, लोग रुमाल और अंगोशे उसकी देह से स्पर्श करके, उसके शरीर से स्पर्श करके क्या करते थे? बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाती थी। इसका मतलब है कि दुष्ट आत्माओं को भी पता है कि ये अनॉइंटिंग का काम हुआ है, ये परमेश्वर का अनॉइंटेड दास है। हालेलुया। इसलिए आप अनॉइंटिंग को समझें, अनॉइंटिंग को रिस्पेक्ट दें, अनॉइंटिंग की कदर करें। जब आप अनॉइंटिंग की कदर करेंगे, आप अनॉइंटिंग की वैल्यू को जानेंगे, तो ये अनॉइंटिंग आपके जीवन में बड़े और अचंभे काम करना शुरू करेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र बाइबल में और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, पहला तिमोथियो उसका 5 अध्याय उसके 22 वचन में पौलुस तिमोथियस को कहता है कि हे तिमोथियस, जल्दी जल्दी किसी पर हाथ ना रख। क्या आप पढ़ना चाहते हैं? मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। पहला तिमोथियस उसका 5 अध्याय उसके 22 वचन में वो कहता है, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। यहां पर वो 2 चीजें कह रहा है। नंबर 1, किसी पर हाथ नहीं रखना है, वो बोल रहा है। दूसरा, अपने आप को पवित्र रखना है। इसका मतलब किसी पर हाथ रखने से आप अपवित्र हो सकते हैं। अपवित्र का मतलब उसके अंदर कुछ दुष्ट आत्माएं हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जैसे अनॉइंटिंग दूसरे के अंदर जाती है, ईवल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा भी उसके अंदर से निकलकर आपके अंदर आ सकती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है किसी के ऊपर शीघ्र हाथ ना रख, जल्दी जल्दी से किसी को अभिषेकत मत कर, मसा ना कर किसी को भी जल्दी जल्दी, क्योंकि किसी को मसा करना बहुत बड़ा काम है। हालेलुया। लेकिन आज अगर आप विश्वास करते हैं, आप भूखे और प्यासे हैं, तड़फते हैं प्रभु के लिए, तड़फते हैं अनॉइंटिंग के लिए, आप चर्च में आते हैं नाच नाच के, एकदम खुशी के साथ, उत्साह के साथ जब आप आराधना करते हो, तो वो अनॉइंटिंग आप पर भी ठहरना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर भूख और प्यास है। आपको पता, दाऊद के नगर में जब परमेश्वर की वाचा का संदूक आया था, तो दाऊद उस वाचा के संदूक के सामने नाच रहा था, नेम के संदूक के सामने वो डांस कर रहा था। और उसकी पत्नी, उसकी वाइफ उसको मजाक करती है कि तू एक राजा होकर के लोगों के सामने नाच रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती है? वो कहता है, मैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, पर मैं अपने यहोवा परमेश्वर को दिखाने के लिए नाच रहा हूं। अभिषेक से भरा, अनॉइंटिंग से भरा हुआ था वो। जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर होती है, बहुत सारे पास्टर्स आपको कहेंगे कि किसी लोग गिर जाते हैं, जब किसी पर हाथ रखते हैं तो वो गिर जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन जब मुझे मसा मिला, जब मुझे अनॉइंटिंग, मुझे अभिषेक मिला, आई वॉज ओवरफ्लो, मैं ओवरफ्लो हो गया। और जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस होता गया, मैंने उसको वश में करना शुरू कर दिया। मुझे पता चल गया, क्योंकि बाइबल में लिखा, नबियों के आत्मा उनके वश में होने चाहिए। फिर मैंने स्पिरिट पर कंट्रोल करना शुरू किया। लेकिन जब होली स्पिरिट किसी पर आता है, आपको पता है, किसी को करंट लग जाए, किसी को शॉक, इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग जाए, तो उसके साथ क्या होगा? बताओ मुझे, क्या होगा उसके साथ? वो एकदम से झटके खाना शुरू हो जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा मेरे साथ क्या हुआ। इलेक्ट्रिसिटी शॉक ऐसा होता है। जब पेंतेकुस्त के दिन, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में लिखा है, जब पेंतेकुस्त के दिन 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने अभिषेक पाया, तो क्या हुआ? सारे लोग चिल्लाने लगे, ऊंची ऊंची प्रार्थना करने लगे, बोलने लगे। पूरा घर जहां पर वो बैठे थे शोर से भर गया, सन्नाटा छा गया वहां पर।
छोर छोर आने लगा। और बाइबल बताती है बहुत सारे लोग जो जो अलग अलग जातियों से आए हुए थे वो उनको देख करके हैरान हुए। बहुत सारे लोग उनको मजाक करने लगे और कहने लगे, अरे अभी तो सुबह ही हुई है और तुम लोगों ने शराब पी रखी है, तुम नशे में हो। मुझे आप एक चीज बताओ, कैसे आप जान सकते हैं कि इस व्यक्ति ने नशा किया हुआ? कैसे? जब वो पूरा ऐसे ऐसे झूमता है, हैं? जब उसकी आंखें चढ़ी होती है, कैसे जान सकते हैं इसने नशा किया? जब वो गिरता है, उसको अपने आप का पता नहीं होता है। और लोग उस वक्त, आप 2 अध्याय पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा प्रेरितों के काम का। लोग कह रहे हैं, अरे तुम लोगों ने सुबह सुबह नशा किया हुआ है। लेकिन उन लोगों ने फिर एक्सप्लेन किया। पतरस का वो पहला प्रचार था, और जैसे ही पतरस ने अभिषेक पा करके प्रचार किया, पहली बार जब उसने अभिषेक पाया और प्रचार किया, बाइबल कहता है कि 3000 लोगों ने उसके पहले प्रचार से बपतिस्मा पाया। ये अभिषेक के काम हैं। हालेलुया। सिर्फ एक प्रचार, अभिषेक पाया हुआ एक प्रचार 3000 लोगों को बपतिस्मा देता है। आज आप 100 बार प्रचार कर लो, 200 बार प्रचार कर लो, अगर उसमें मसा नहीं है ना, तो एक भी रूह नहीं बचेगी। अगर आपके प्रचार के अंदर मसा है, आप एक बार कर दो, वो 100 वाले प्रचार की कसर निकाल देगा। अनॉइंटिंग को समझिए। आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिनके पास अभिषेक नहीं है, और वो खुद भी ग्रोथ नहीं कर रहे, और वो आपकी ग्रोथ भी नहीं होने दे रहे हैं। सिर्फ क्या हो रहा है? क्रिटिसाइज, एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन आपने अभिषेक की तरफ बढ़ना है। मुझे याद है जब मेरे डैड ने सेवकाई शुरू की, 1999 की बात बता रहा हूं, 1989 की बात बता रहा हूं, 99-90 की बात। सोचो क्या वक्त होगा। रोड के ऊपर कम गाड़ियां होती थी उस वक्त, रोड पक्के नहीं होते थे, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। और जब मेरे डैड के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया था, हमारे परिवार के ऊपर प्रभु का अभिषेक आया था, लोग दूसरे गांव से दुष्ट आत्माओं से जकड़े खेलते खेलते हमारे घर में आकर के गिरते थे। इतनी बड़ी परमेश्वर के मस्से की, इतनी बड़ी अनॉइंटिंग का काम वहां पर होता था उस वक्त। परमेश्वर का मसा सिर्फ उन लोगों पर आता है जो लोग घर में भी वही हैं, स्टेज के ऊपर भी वही हैं, कैमरे के सामने भी वही हैं, अपने परिवार में भी वही हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? कैमरे के सामने हम अच्छा प्रचार तो कर लेते हैं, लेकिन हमने रूहें कितनी बचाई है, परमेश्वर वो पूछता है। रूहें अभिषेक के बिना नहीं बचेगी। कितने रूहों को बचाया, कितने लोगों को बपतिस्मा दिया, कितने नॉन क्रिश्चियन लोग आपके जीवन के द्वारा बचे हैं, यह मायने रखता है। यह नहीं मायने रखता कि आप कैमरे के सामने बहुत अच्छा प्रचार करते हो। आपके चर्च में 10 लोग थे और आप बोलते रहे, मुझे लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को ज़्यादा, परमेश्वर को क्वांटिटी नहीं चाहिए, परमेश्वर को क्वालिटी चाहिए। लेकिन यहां पर जिन लोगों ने 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, वो क्वांटिटी थी या क्वालिटी थी? बताइए मुझे। अभिषेक के बिना लोग नहीं बच सकते हैं, अभिषेक के बिना लोग परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं। इसलिए आप इस चीज को नोटिस कर लीजिए। आप अगर अभिषेक से खाली हैं, आप पूरा जीवन लगा दो, लेकिन आपकी लाइफ में वो काम नहीं होगा जो काम परमेश्वर करना चाहता है, जिस लेवल पे वो काम करना चाहता है। मैं आज एक चीज पर विश्वास करता हूं, मैं अपने आप की प्रेज नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत छोटा हूं, प्रभु का बहुत छोटा सा दास हूं। मैं ये कहता हूं कि वर्ल्ड के जितने भी पास्टर्स हैं, मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन अभिषेक में मेरा भरोसा है, मेरा यीशु मसीह पर घमंड है कि अभिषेक में मैं सबसे बड़ा हूं, अनॉइंटिंग में मैं सबसे ऊपर हूं। हालेलुया। ये मैं प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करके कहता हूं। स्वभाव में मैं छोटा हूं। मैं आज भी विश्वास करता हूं, दुनिया के किसी भी कोने में मुझे प्रचार करने के लिए जाना पवे, मैं प्रचार करूंगा। लोग सामने बंदूक लेकर, तलवार लेकर खड़े हों, मैं फिर भी प्रचार करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है परमेश्वर ने मुझे मसा किया, और एक मसा किया हुआ व्यक्ति ही ये काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज हर विश्वासी को, आज हर प्रिय को मसे की ज़रूरत है, अनॉइंटिंग की ज़रूरत है। आपको आज अभिषेक पाने की ज़रूरत है। अभिषेक आप पाएंगे तो मैं कह रहा हूँ आपके लिए सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। हालेलुया। हो ऋषि खरमंदा।
ये अनॉइंटिंग दूसरों के अंदर ट्रांसफर होती है, जैसे कि पौलुस के अंदर हुई। जैसे कि पौलुस तिमुथियुस को कहता है कि जल्दी जल्दी किसी पर हाथ ना रख। आपको पता है एलिया का मसा अलीशा के ऊपर गया और डबल होकर गया। उसने क्या कहा, जब तक तू ऊपर की तरफ देखता रहेगा और मुझे जाते हुए देखेगा तो बाद में वही मसा तेरे ऊपर ठहर जाएगा। इतना बवंडर था, इतनी तेज हवा आंधी थी, जब वो उठाया गया अलीशा उसे देख ना सका। उसकी आंखें बंद होने लगी और वो रोने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा, मैं अपने स्वामी को देख ना सका, मेरे स्वामी ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे डबल मसा ना मिल सका। आपको पता है एलिया नबी की गोदड़ी थी, जिस वो कपड़ा था एलिया नबी का, जिसके ऊपर एलिया बैठकर प्रार्थना करता था, अपने कंधे के ऊपर रखता था, वो कपड़ा ऊपर से गिरा। एलिया चला गया लेकिन उसे कपड़ा मिल गया। वही कपड़ा अलीशा ने उठाया और वापस चला गया। और जब वो यर्दन के ऊपर गया तो वो देख रहा है कि मेरे स्वामी ने इस यर्दन को फाड़ दिया था, इस यर्दन को डिवाइड कर दिया था, अब इस यर्दन नदी को मैं भी डिवाइड करूंगा। उसने वही कपड़ा जो एलिया का था लिया और उसने यर्दन पर मारा और यर्दन दो हिस्सों में हो गया और बीच में रास्ता बन गया। उसे यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि सचमुच में इस पर एलिया का अभिषेक आ चुका है। और जितने भी भविष्यवक्ताओं के चेले थे वो आज क्या कहने लगे अलीशा को देखकर, वाह वाह, देखो देखो अलीशा पर मसा है, अलीशा पर अभिषेक है, अलीशा पर मसा है। हालेलुया। एक बहुत अच्छी बात है कि हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। अमेरिका में एक व्यक्ति था, वो किसी हॉस्पिटल में चला गया और लोगों को देखकर उसे बड़ा तरस आया कि सब लोग बीमार हैं। वो बहुत अभिषेकत था, बहुत अनॉइंटेड था। उसने हॉस्पिटल की दीवार के ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना की, परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर सब लोग चंगे हो जाएं, जितने भी हॉस्पिटल में हैं, बड़े छोटे, बच्चे बुजुर्ग, नौजवान, सब चंगे हो जाएं। और उसने क्या देखा कि उसके अंदर से आग निकल रही है, उसके अंदर से फायर निकल रही है और वो अनॉइंटिंग, वो फायर उसके अंदर से निकल कर उसकी बाजू में से निकलते हुए उस दीवार में एंटर कर रही है और वो दीवार से होते हुए पूरे हॉस्पिटल में एंटर कर चुकी है। जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी किसी एक जगह को, सब जगह में, पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती, इसी तरह से वो अनॉइंटिंग उस हॉस्पिटल में चली गई। सारे के सारे लोग चंगे हो गए। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग दूसरों में ट्रांसफर होती है। आपको पता, जब एलिया नबी उठाया गया और अलीशा के ऊपर आत्मा आ गया, अलीशा नबी भी एक दिन मर गया और मरने के बाद उसे दफनाया गया। और कुछ देर के बाद कुछ ऐसे ग्रुप्स आए जिनका कोई व्यक्ति, कोई बंदा मर गया था, उन्होंने उस व्यक्ति को अलीशा की कब्र में दफना दिया और जैसे ही दबाया, अलीशा की कब्र वहाँ पर थी और उन्होंने अपने संगी को वहाँ पर दबाया और जैसे वो अलीशा की हड्डियों के साथ टच हुआ, उसी समय जिंदा हो गया। अलीशा मर गया लेकिन अनॉइंटिंग अभी भी उसकी हड्डियों में है। अनॉइंटिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हालेलुया। आज मैं विश्वास करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जितने लोग देख रहे हैं, ये सब लोग अनॉइंटिंग पाएं, सब लोग प्रभु आपके मसे को हासिल करें। आप जितने मुझे देख रहे हो, सब मेरे पीछे बोलो, पिता परमेश्वर, हम आपकी अनॉइंटिंग चाहते हैं। पिता परमेश्वर, अपनी अनॉइंटिंग हमें दें। प्रभु, अपने अभिषेक से हमें भर दें। हमें आपके अभिषेक की ज़रूरत है। ओ प्रभु, अपनी आत्मा से भर मेरा रूखापन, मेरी ड्राई जिंदगी को आप अपनी अनॉइंटिंग से भर दीजिए, अपने मसीह से भर दीजिए। आमीन, आमीन। मसा क्या कर सकता आपके जीवन में? एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह उसका 10 अध्याय, उसके 27 वचन में मैं पढ़ के बताना चाहता हूं कि मसा आपके जीवन में क्या कर सकता है। वहां पर लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। वो जुआ क्या किया जाएगा? तोड़ डाला जाएगा। लेकिन वो जुआ कैसे टूटेगा? अभिषेक के कारण। बाइबल में लिखा है, इट इज रिटन इन द बाइबल, अभिषेक के कारण हर जुआ तोड़ा जाएगा, चाहे वो शराब का, नशे का, व्यभिचार का, शक का, असफलता का, गरीबी का, जनरेशन टू जनरेशन श्राप का, गुस्से का, लेजीनेस का, सुस्ती का, नींद का, असफलता का, पाप का, शैतान का, दुष्ट आत्मा का, किसी भी तरह का जुआ हो, बाइबल में लिखा है वो अभिषेक के कारण तोड़ दिया जाएगा।
इंग्लिश में लिखा, एंड इन दैट डे हिज बर्डन विल बी डिपार्ट फ्रॉम द शोल्डर एंड हिज योक फ्रॉम योर नेक एंड द योक विल बी ब्रोकन बिकॉज ऑफ द फैट। अनॉइंटिंग की वजह से क्या होगा, वो जुआ क्या होगा, तोड़ दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ अनॉइंटिंग। आज भी बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर एक जुआ है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं जुआ क्या होता है। व्हाट इज योक? जुआ क्या होता है? आपने देखा होगा जो किसान हैं जब वो अपने खेत में हल चलाते हैं तो दो पशु होते हैं, दो एनिमल्स होते हैं, उसको हम ऑक्स कह सकते हैं, बुल कह सकते हैं, बलद कह सकते हैं। पंजाबी च उन्होंने टग्गे कहते, बल्द कहते हैं। वो तो जानवर होते हैं, वो हल के साथ जोए जाते हैं, जोते जाते हैं, और जैसे ही वो जोए जाते हैं उनकी गर्दन, दोनों जानवरों की गर्दन के ऊपर एक जुआ रखा जाता है। और आपको पता है फिर वो क्या करता है, जुआ उनको बैलेंस करता है और जुए के नीचे फिर वो चलते हैं और पीछे पीछे वो हल चलाता है, और जब वो थक जाते हैं फिर वो जानवरों को मारता है, ऐसे मारता है। और वो जानवरों के ऊपर यॉक क्यों रखा हुआ है, जुआ क्यों रखा हुआ है, कि वो जानवर जो है वो भाग ना सकें। इधर वाला इधर नहीं जा सकता, इधर वाला इधर नहीं जा सकता है, वो पूरी गुलामी में है, जोते हुए हैं, वो इधर उधर भाग नहीं सकते हैं क्योंकि जुआ उनके ऊपर रखा हुआ है। आज भी बहुत सारे लोगों के ऊपर जुआ रखा हुआ है, ना वो इधर भाग सकते हैं ना वो इधर। वो कहते हैं मैं पापी हूं, पाप ही करूंगा, मैं शैतान में ही रहूंगा। उनकी आंखों को शैतान ने अंधा कर दिया, उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया। पाप में वो शैतान की गुलामी के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अनॉइंटिंग आती है, जैसे ही उनकी मुलाकात एक अभिषेकत के साथ होती है, वो जुआ ऐसे टूटता है, खड़क। और जब जुआ टूटता है दोनों एनिमल आज़ाद हो जाते हैं, इसको जुआ कहते हैं। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय उसके 28 वचन में कहा, हे सब थके हुए और बोझ के नीचे दबे हुए मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो। आहा, डिड यू नोटिस वो क्या कह रहे हैं? मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो क्योंकि मैं मन का दीन और बोझ का हल्का हूं। क्या आपने सुना? वो कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर लो। यहां पर कुछ लोग सोचेंगे हम तो पहले एक जुए से निकले हैं, फिर हमें यीशु मसीह एक जुए के अंदर डाल रहे हैं। अभी यहां पर आपको समझना होगा। आपको समझ कैसे आएगी? देखिए, जो पहले वाला जुआ है वो उनको इधर उधर जाने नहीं दे रहा, उनके ऊपर बोझ बना हुआ है, श्राप का बोझ, पाप का बोझ, बीमारियों का बोझ, शैतान का बोझ उनके ऊपर बना हुआ है। लेकिन यीशु ने कहा कि वो वाला जुआ जो संसारी है, वो वाला जुआ जो शैतान का है, उसको उतार दो और मेरा ले लो, क्योंकि मेरा जुआ क्या है? हल्का है। मेरे जुए में क्या है? जिंदगी है। यीशु मसीह का जुआ क्या है? यीशु मसीह का योग क्या है? आपने कभी इस चीज को नोटिस किया? मैं आपको बताना चाहता हूं। जुआ क्या करता है? जानवर को यहां पर गर्दन पर जब पड़ता है तो जोड़ के रखता है, जुआ अपने साथ जोड़ के रखता है, वो योग उसको अलग नहीं होने देता है। यीशु ने क्या कहा? मेरा जुआ अपने ऊपर लो। मतलब यीशु के कहने का मतलब यह है कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। जुआ एक रिलेशनशिप है, योग एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता है यीशु मसीह के साथ। वो कह रहा है कि तुम मेरे रिश्ते में आ जाओ, मेरे रिलेशन में आ जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जितने प्रिय मुझे वॉच कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपके जुए को तोड़ेगा, अभिषेक का काम आपकी लाइफ में होगा। थैंक यू जीसस। और प्रभु के वचन में जब हम इस जुए के विषय में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि और भी ऐसे बहुत सारे लोग जो जुए की गुलामी के नीचे थे, जैसे इस्राएली मिस्र की गुलामी के नीचे थे, परमेश्वर ने उस जुए को तोड़ा। जब हम पढ़ते हैं सुलेमान का बेटा था जिसका नाम रहूबयाम था, उसने बूढ़ों की संपत्ति को छोड़ दिया। मतलब बूढ़ों ने उसको सलाह दी होगी कि अगर तुझे प्रजा पर राज्य करना है तो तू बड़ी दीनता के साथ चल, नम्रताई के साथ चल, और तू उन पर से बोझ का, मार का जुआ उठा ले। बूढ़ों ने उसको ये सलाह दी, लेकिन उसने बूढ़ों की सलाह को नहीं माना।
उसने जवानों की सलाह को माना और जवानों ने कहा कि तू उन पर कड़राई कर, तू उन पर बोझ डाल। और जब सारे लोग उसके पास आए, प्रजा के लोग, तो रहूबयाम ने कहा कि मेरे पिता ने तो तुम्हें कोड़े से मारा था, लेकिन मैं तुम्हें बिच्छुओं से मारूंगा, मेरा जुआ और भी भारी होगा। बाइबल में बहुत सारे जुओं के बारे में लिखा हुआ है। आज परमेश्वर आपको भी जुओं से आज़ाद करना चाहता है। उस बर्डन से परमेश्वर आपको रिहाई देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट, उसमें मैं आपको बताऊंगा गहराई की बातें, बहुत डीप बातें अभी मैंने आपको बतानी है अभिषेक के बारे में। अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा। अभिषेक का तेल, आपको पता है 23 जबूर में लिखा है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जैसे उसने तेल मला, कटोरा उमड़ रहा, मतलब कि वो अभिषेक जो है वो उमड़ रहा है। अभिषेक जो है, पवित्र आत्मा का तेल जो है वो बाहर आ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। आज परमेश्वर आपको तेल दे, आपको मसा दे।